श्री सतवाज की जय। धाम की जय। तीनों बुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु में प्रणाम। अशुभ मंगल करने धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज को श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बागे की लाज। बागे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम की धन की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम नृत्य में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शब्द जी। सुंदर साथी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और अपनी सारी ऊर्जा को अपने स्वरूप में केंद्रित कीजिए कि मैं इस शरीर से अलग, इस चेतना से अलग शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं। मेरा अखंड संबंध मेरे धाम के धनी मेरे सतगुरु से है। मैं इस संसार को और इस पिंड को देखने वाली हूं और यह पिंड मेरा करता है, मैं दृष्टा हूं। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज उनके नूरी चरण कमलों में प्रेम प्रणाम करते हुए अपने सतगुरु स्वरूप श्री इंद्रावती जी जो साक्षात अपने आवेश स्वरूप को लेकर श्री पन्ना जी में गुम्मट जी में विराजमान है, उनके नूरी चरण कमलों में प्रणाम करते हुए यही अर्जी यही विनती करते मेरे धाम के धनी, हम सब आत्माओं के ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए। मेरे नेत्रों में वो प्रकाश डालिए जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं। मेरे सर्वण अंगों पर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए ताकि मैं आपकी बातों को सुन सकूं, आपसे मीठी मीठी बातें कर सकूं।
मेरे हृदय पर पड़े हुए फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए, ताकि मैं अपने धाम में होने वाली उन अखंड लीलाओं में रमण कर सकूं, जहां पर मैं रात दिन 8 प्रहर 64 घड़ी आपके साथ आनंद विलास में मग्न रहती थी। हे मेरे धाम के धनी, अब मुझ आत्मा को अपने उस अखंड घर लेकर चलिए, जो इस संसार से परे है, इस 14 लोक ब्रह्मांड से परे, महाशून्य से, निराकार से भी परे, जो अखंड बेहद मंडल है। इन सब से परे मेरा नूरमयी, अखंड चेतनमयी, मेरा वो परम धाम, जहां पर हम सब आपके साथ वो प्रेम भरी लीला में दिन रात मग्न रहते। ना कभी कोई जुदाई, ना कभी कोई दुख, हमेशा आपके साथ उन प्रेम भरी क्रीड़ाओं में हम रमण करते। मेरे धाम के धनी, मेरे उन अखंड सुखों को फिर से मेरे हृदय में अखंड कर दीजिए। मुझे जागृत कीजिए, ताकि मैं अपने घर के उन अखंड सुखों को प्राप्त कर सकूं। मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के नाथ, मेरे प्राणों के प्रियतम, मैं आपकी अंगना हूं, और जिस प्रकार आपने अति मेहर अति कृपया करके हमारी सिरदार सिरमौर सखियों को धाम में जागृत किया, और जो वे जाग कर उन अखंड सुखों का रसपान कर रही हैं, हे मेरे धाम के धनी, मुझ आत्मा को भी जागृत करके मेरे घर के में अखंड सुख मुझे प्रदान कीजिए। वो मेरा नूरमयी श्रृंगार, वे मेरे नूरमयी जिमी, नूरमयी वृक्ष, सब कुछ जहां चेतन ही चेतन, नूर ही नूर से ओत प्रोत है। मैं अपने अखंड घर को देख रही हूँ, कितना सुंदर मेरा मूल मिलावा, और कितने सुंदर मेरे राज और श्यामा जी, जिनके अंग अंग से वो नूर, वो प्रकाश की किरणें नित्य निरंतर निकल रही है। जिन किरणों की अनंत खुशबू, अनंत प्रकाश, उस प्रकाश की किरणें कैसे अटखेलियां कर रही है। देखो तो सखियो, अपने इस मूल बैठक को तो देखो, कैसे हम सारी सखियां एक मेले की भांति एकत्रित होकर बैठी, गलबैया डालकर बैठी, एक दिल एक चित्त होते हुए भी हम कैसे अलग अलग रंगों के वस्त्रों से सुसज्जित होकर बैठी।
अपने आभूषणों को देखिए, जो वस्त्रों का ही प्रकाश बाहर झलकार कर रहा, अब ये भी बिल्कुल चेतन है, स्थिर हो गया। ये भी जो नित्य निरंतर क्रियाशील था, अब देखो कैसे स्थिर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरे अंगों का ही तो प्रकाश था, और मेरे ही अंग जब एकाग्रचित हो गए, जब मेरा चेतना ही एकाग्रचित होकर खेल को देख रही है, तो मेरे सारे अंग कैसे स्थिर, स्टैचू की भांति कोई क्रिया नहीं कर रही है। से मेरी श्यामा जी भी कैसे एकाग्रचित हो रही है। और इस खेल को देखने में मस्त। धामधनी ने कैसे हमारे दिलों को अपने दिल से जोड़ रखा है। और जो जो धनी के दिल में प्लानिंग हो रही है, वो ही अक्षर के मन में आ रही है, और वो ही अक्षर के मन बाह्य मन पर घटित हो रहा है, जिसको मैं देख पा रही। अब खेल को देखते देखते मेरे धाम के धनी अपने चित्त को ये लीला भी मुझे दिखा रहे हैं। अब देखने वाले कौन है? देखने वाले भी मेरी दृष्टि है, मेरी शूरता है। इसको ब्रह्म सृष्टि कह रहे। ये मेरे धाम धनी के दिल की इच्छा का स्वरूप है, जो हूबहू मेरी परात्म जैसा ही। के धनी, आपकी मेहर, आपकी कृपा से ही मैं इन सबको देख पा रही हूँ। किस तरह से आपके सामने बैठी हुई, आपके दिल से दिल को जोड़कर मैं आपके दिल के राज भी और आपके मन के राज भी जान पा रही हूँ। कैसे आपके अंदर से जो हृदय में अनंत सागर, अनंत गुण लहरा रहे हैं, वो ही कैसे बाहर प्रकट होते हैं, जो एक सुंदर स्वरूप को धारण करते हैं। मेरे प्राणों के प्रिय, जो चेतना रूप है, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहा जा रहा है, पूर्ण ब्रह्म, यानी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, पूर्णात्पूर्ण है। और है कैसे? क्योंकि इन्हीं पूर्ण ब्रह्म, इन्हीं सच्चिदानंद के सत्य अंग के अंदर ही तो माया का बीज है।
सब इनकी लीलाएं हैं, जिससे हम अनभिज्ञ थे, आज मेरे धाम के धनी अपनी मेहर में लेकर हम सबको ये दिखा रहे हैं। दर्शन कीजिए अपने प्राण प्रियतम के इस नूरी स्वरूप का, जो गुणों से बाहर प्रकट होता है तो सुंदर कैसे नूरी अंग दृष्टि गोचर होने लगते हैं। जिस चेतना के अंदर जो परम चेतना है, देखने का गुण है, तो कैसे सुंदर नेत्रों का रूप धारण कर लेता है। चेतना है तो क्रिया करती है, तो कैसे सुंदर सुंदर हस्त कमल दृष्टि गोचर होते हैं। हालांकि हर एक कार्य इच्छा मात्र से हो जाता है, लेकिन फिर भी ये नूरी अंग दृष्टि गोचर होते हैं। ये हर मास के नहीं, इसी नूर के ही बने हुए हैं। इस चेतना के अंदर बोलने का गुण है, तो वो बोलने का गुण कैसे सुंदर रसना के रूप में, सुंदर मुखमंडल के रूप में प्रकट होता है। खुशबू से ओतप्रोत है, कैसे सुंदर नासिका। श्रवण करने का गुण कैसे सुंदर कानों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। चेतन है तो चलने का गुण है, तो कितने सुंदर चरण कमल प्रकट होते हैं। ये नूरमय है सब। कह रहे ए ज्योत में शोभा सुंदर, देख हृदय में आन, भर भर प्याले पीछे, देखे कहे सुने कान। ये जो ज्योत है, नूर है, प्रकाश है, जो पूर्णात पूर्ण है, इसके अंदर जितने भी गुण हैं, जब वो बाहर क्रियाशील होते हैं तो कितना सुंदर स्वरूप दृष्टि गोचर होता है। जो जिस रूप में इनको देखना चाहता है, उसी रूप में दृष्टि गोचर होते हैं। इसी गुण को देखते हुए तो इनको निराकार कहा जाता है, कि उसका कोई आकार नहीं है। तो निराकार का मतलब आकार रहित नहीं, बल्कि आकार तो है, लेकिन कैसा है? शुद्ध साकार है, अखंड साकार है, चेतन साकार है। ऐसा मेरे धाम के धनी का सुंदर स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। और इन अंगों का जब नूर बाहर प्रकट होता है, ऐसे सुंदर वस्त्र और आभूषण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मेरे धाम धनी जो चेतना रूप है, मैं भी तो इन्हीं की किरण हूँ। मेरी श्यामा जी भी तो इसी चेतना की आह्लादनी आनंद स्वरूप आ सकती है। तो अब कौन है? केवल एक एक चेतन रूप में
एक परमात्मा, बाकी हम सब उनके आनंद की लहरें हैं। मेरे धाम के धनी की चेतना के अंदर जितना भी उज्जवलता है, जितनी भी निर्मलता है, जितना भी प्रकाश है, वो सब का सब कैसे सफेद अंग में दृष्टिगोचर हो रहा है। चाहे उसे स्किन में कहे, चाहे उन्हें नेत्रों में देखे, चाहे मेरे धाम धनी के दंतावली में देखे, या फिर सुंदर जामे के रूप में देखे, या जामे के ऊपर आए हुए इन आभूषणों के रूप में देखे, जिसको हीरा और मोती कहा गया। मेरे प्राण प्रियतम की चेतना के अंदर जो इश्क लहरें लेता है, वो ही इश्क अंदर उज्जवलता को, प्रकाश को अपने अंदर धारण किए हुए बिछोरे के रूप में लहरा। कोई यहाँ की भांति वस्त्र नहीं है, कोई ऊनी, रेशमी, सूती या फिर सोने या चांदी के वस्त्र या आभूषण नहीं है। दिल भर कर देखिए, अपनी सूरता को थोड़ी देर के लिए स्थिर कीजिए और महसूस कीजिए कि जो ये चेतना कितनी विशाल है, कैसे इनके अंदर से, इस चेतना के अंदर से जो किरणें, जो नूरमयी प्रकाश निकल रहा है, तो वो कैसे एक सुंदर स्वरूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। मैं इसी चेतना के अंदर से निकलने वाली किरण हूँ। जितने भी गुण, जितने भी रंग रस,
वो मेरा ही सब। आज के विशेष थे, हम सब आत्माओं कैसे धनी ने अपने चारों तरफ बैठाया। वैसे इसी चेतना के प्रकाश से इतना अनंत विस्तार हो रहा है कि जो चेतन 25 प्रकृतियां बनती है, वो ही मेरे धाम के 25 पक्ष दृष्टिगोचर। जो गुण इस चेतना के अंदर है, कोमलता है, चेतनता है, मधुरता है, खुशबू है, आनंद है, अद्वैत है, वो सब के सब गुण हर एक चीज में, जैसे सागर के अंदर जो खारापन होता है वो इसकी एक बूंद में भी होता है। या मिश्री कहे कि जो गुण मिश्री के अंदर होता है वो इसके एक दाने के अंदर भी होता है। ऐसे मेरे धाम धनी के अंदर वो सच्चिदा रूप है। जो आनंद मुझे अपने धाम धनी के नेत्रों से मिलता है, जो इश्क के प्याले वे मुझे अपने नेत्रों से पिलाते हैं, वो रस का अनुभव ब्रह्म धाम की हर एक वस्तु से ले सकती है, क्योंकि एक में सब है और सब में एक है। मैं अगर एक फूल को भी देखती हूँ तो वो फूल भी मेरे धाम धनी का सुंदर मुखमंडल नजर आता है। अगर मैं एक वृक्ष को भी देखती हूँ तो वो वृक्ष भी मेरे धाम धनी का स्वरूप में मुझे दृष्टिगोचर होता है। ऐसे अद्भुत, ऐसे विचित्र, यहाँ से तो विचित्र ही कहेंगे, क्योंकि काल माया के ब्रह्मांड में तो कभी ऐसी चीज देखी ही नहीं। ये मेरे ब्रह्म धाम की विशेषताएं हैं।
जैसे मेरे धाम धनी के अंदर वो चेतना का प्रकाश, वो नूर अंग अंग में दृष्टि गोचर हो रहा है, ऐसे मेरे धाम की हर एक वस्तु में, हर एक चीज, क्योंकि मेरे धाम धनी की चेतना का ही तो प्रकाश है। चाहे जल, अगर मेरे सामने मेरा सुंदर जमुना जी का लहराता हुआ जल भी अटकेलिया करता है, तो ये भी मेरे धाम धनी का सुंदर स्वरूप में दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि यहाँ की भांति जल नहीं, ये मेरे धाम धनी के हृदय का बहता हुआ जल है, जो प्रेम रूपी रस है, जिसको कहा कि इतनी सुगंधी है। अब यहाँ के जल में कहाँ सुगंधी होती, लेकिन मेरे धाम का ये जो जल है, इसके अंदर कैसी सुगंधी, कोई एक ही नहीं सुंदर साथी, हर प्रकार की सुगंधी है, आनंद की सुगंधी है, एक दिली की सुगंधी है, की सुगंधी है। जितनी भी चीजें देखी गिनती में नहीं आएंगी, अनंत है। तो वो सारी खुशबू से ये ओतप्रोत है। और इस इश्क की सुगंध हृदय में आ जाए तो रूह कितनी महक उठती है। थोड़ी सी अगर सुगंधी आ जाए तो देखो कैसे ये पूरी संसार रूपी बगिया भी महक उठती है। ये ब्रह्म आत्माओं की महक है, ये उनके इल्म की महक है, ये उनके इश्क की महक है। तो कैसे इस 14 लोग ब्रह्मांड को भी वो अपनी सुगंधी से महका देती है। तो सोचिए जब यहाँ हद भूमि में इतनी महक फैल जाती, तो ब्रह्म धाम के अंदर मेरी कितनी सुगंधी होगी जो इस जल के अंदर है। खैर मिश्री से भी मीठा और दूध से भी उज्जवल, अब मिश्री से भी मीठा कैसे महसूस करें। कि मिश्री तो सबसे मीठी होती है, लेकिन क्या गुण होता है कि मीठा होते हुए भी वो हानिकारक नहीं होती। ये पंच मेवों में गिनी जाती है। इसलिए मेरे धाम के धनी ने इसको मिश्री से भी तुलना करके बताया, लेकिन ऐसी मीठी नहीं कि जिसका स्वाद क्षणिक हो, मिटने वाला हो। ये इतनी मिठास है, इतनी मिठास है कि ये तो पत्थर दिल को भी पिघाल देती है। तो रूह के दिल में भी वो मिठास होती है। ये मेरे धाम धनी की मीठी रसना से निकली हुई मीठी वाणी, जो आत्मा को तो प्रिय लगती ही लगती है, लेकिन यदि कोई जीव भी इसको ग्रहण करे तो कितना मीठा हो जाता है। और दूध से भी उज्जवल, दूध भी पंचामृत में माना जाता है, इसलिए दूध से उपमा दी, क्योंकि दूध से उज्जवल, दूध से पवित्र कुछ और माना ही नहीं जाता।
कैसी उज्ज्वलता है मेरे धाम धनी की इस वाणी में। कितना प्रकाश है कि 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर जो अज्ञानता फैली हुई थी, कैसी एक बूंद, और एक बूंद भी अक्षर पर आइए उनके बाह्य मन पर नहीं, उनके 14 लोग ब्रह्मांड में नहीं, उनकी आत्मा के ऊपर आए, और जिसका प्रकाश यहाँ पर फैल रहा है। इस प्रकार मेरे धाम के धनी के ये गुण, चाहे जमुना के रूप में कहे, चाहे पेड़ पौधे के रूप में कहे, चाहे पशु पक्षी के रूप में कहे, सब के सब मेरे धाम के दूल्हा के हृदय का ही व्यक्त सब ऐसे हम सब रूहे धाम धनी के ही हृदय की किरण है, जो उनके गुणों में ही रमण करते रहते। जैसा नूरी स्वरूप, नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण मेरे धाम के धनी के हैं, मेरी श्यामा जी के हैं, ऐसे ही हम सब के, हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं, बस एक तू ही तू है, मैं भी तू ही हूँ। सब कुछ, पेड़ पौधे, जमुना जी, सब के रूप में बस तू ही तू है मेरे प्रियतम, तू ही तू है। मेरा मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही है। परम धाम का मेरा जर्रा जर्रा तेरा ही स्वरूप है, तुझसे अलग और कुछ